चलिए सर करें स्टार्ट। डायरेक्टली मैं आपको आज पीडीएफ से ही कराऊंगा, ज्यादा हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लिखा लिखाया पड़ा है इसके अंदर। एक दो एंट्री अगर हो सके हम इसके ऊपर ही राइटिंग में लिख लेंगे। पहला पॉइंट, अगर मैं लेक्चर नंबर कौन सी बात कर रहा हूं, पहले तो 4, थोड़ा सा बेस रिवाइज करते हैं। हमने अब तक कितने लेक्चर्स कर लिए? 3, थोड़ा इसको फिनिश अप लाइन पे लाएंगे। 4 एंड 5 एंड 6, 3 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। अगर मैं आपसे बिल्कुल बेसिक वर्कशीट के ऊपर बात करता हूं, आपने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया हुआ है जी? जल्दी बोलेंगे टॉपिक कौन सा है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इट्स अ जर्नल। जर्नल में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करते हैं जर्नल में? सर हम लोग जर्नल में एंट्रीज पास करते हैं। क्या पास करते हैं? एंट्रीज। एंट्रीज पास करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली? टाइप ऑफ अकाउंट्स आर देयर। नंबर 1 कौन सा टाइप लिया हमने? पर्सनल। नंबर 2 हमने किसकी हेल्प ली? रियल। नंबर 3 हमने किसकी हेल्प ली? नॉमिनल। जस्ट लाइक एज अ साइंस, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, तीनों किसके पार्ट है? साइंस के पार्ट है। यहाँ पे तीनों किसके पार्ट है? अगर मैं अंडरस्टैंड करूं, एक्चुअली अकाउंट्स भी ना कहते हुए कहूं, अकाउंट्स की भाषा में 3 प्रकार की एंट्रियां हो सकती हैं। पर्सनल में आपने किसकी बात करी अगर आपको याद हो? पर्सन्स। पर्सन्स में ज्यादा ना कहूं तो 2 लोग इज गुड, नेचुरल एंड कौन सा? आर्टिफिशियल। रियल में 2 बातें करूं तो एक एसेट और एक वर्ड क्या है? लाइबिलिटीज। एसेट्स में बहुत बड़ा वर्ड है, कल परसों लिख भी रहे थे, फिक्स एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, बट अभी इतनी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉमिनल में अगर हम बात करते हैं, अब रूल एक तरफ रह गया, ये एक्सपेंसेस एंड किसकी बात करता है? इनकम्स। अगर रूल की बात करें तो याद कीजिए पर्सनल ने आपको रूल्स क्या सिखाए थे? ये तो अब बार बार काफी बच्चों को तो बाय हार्ट याद हो गए होंगे। रिसीवर द क्या होता है बच्चों? डेबिट। एंड गिवर द क्रेडिट। कोई डाउट? ओके रिपोर्ट है। देन अगर मैं आपसे कौन सा पूछूं? रियल। ये कहता जी, अगर आपको याद हो, व्हाट कम्स इन क्या रहने वाला है? डेबिट। और व्हाट वर्ड क्या है? गोज आउट क्या रहने वाला है? क्रेडिट। लास्ट अपना नॉमिनल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या रहेंगे? डेबिट। इनकम एंड गेन्स क्या रहेंगे? क्रेडिट। एक चीज, ये तो हो गया लेक्चर 1। 2 मिनट के लिए सोचिए। लेक्चर 2 में हमने एक चीज नोट करी थी, एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था जिसका क्या नाम है? चेक। जहां वर्ड चेक आ गया, मैंने कहा था हम वहां पे एज अ मोड ऑफ पेमेंट क्या यूज करेंगे? बैंक। तो सर होता तो यही है, बस कैश की जगह क्या जाएगा? बैंक। कैश की जगह क्या जाएगा? बैंक। कोई डाउट नहीं है? ओके। देन आपने सर एक वर्ड लॉन्च किया था, क्रेडिट। क्या वर्ड है? क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट का मतलब एंट्री वाला नहीं है, यहाँ क्रेडिट का मतलब है उधार। हम उधार पे भी तो सामान खरीदते हैं। मैं क्या कल्ला सर खरीदते नहीं बल्कि बेचते भी हैं। और खरीदते क्या क्या है सर? 2 चीजें, अगर आपको याद हो, गुड्स या क्या वर्ड था? एसेट्स। अगर बेचने की बात आए तो क्या क्या बेचते हैं? गुड्स या क्या होती हैं? एसेट्स। याद होगा। अगर मैं तुमसे कहूं तुम उधार पे सामान खरीदते हो तो वो पार्टी तुम्हारे लिए क्या बन जाती है? क्रेडिटर। क्या वर्ड है? क्रेडिटर। मतलब हमारे लिए क्या बन गई? लाइबिलिटी, हमने उसका पैसा देना है। अगर आप सामान बेचते हैं, वो पार्टी आपके लिए क्या बन जाती है? डेटर। 20 साइलेंट है बच्चे, डेप्टर नहीं डेटर। और डेटर आपकी क्या होती है? एसेट। ये लेक्चर नंबर 2। अगर लेक्चर नंबर 3 की बात करें, जो आप सबने करा हुआ है, एक दो बच्चे बल्कि आज बाहर हैं, उन्हें आना था। पहली एंट्री है कॉन्ट्रा। क्या एंट्री है? कॉन्ट्रा। मैंने कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या समझाया था सर? बिजनेसमैन की लाइफ में 2 काम बड़े इंपॉर्टेंट है, या तो बैंक में पैसा क्या करना? डिपॉजिट। या बैंक से पैसा क्या करना? विड्रॉ। जानते हो 2 ही काम होते हैं बैंक में। अगर मैं पूछूं तुमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, एंट्री तुक्के से नहीं, सोच के बोलना। बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। वाई? बैंक रिसीवर। दोबारा बोलिए, विजुलाइज किया करो। अब बैंक में गए, कुछ पैसे लिए, ये बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तुमसे कैश जाएगा, बैंक तुमसे पैसा क्या करता है? रिसीव। तो बैंक मेरे यहां पे क्या हो गया? रिसीवर। टू आपसे क्या चला गया? कैश। वाई वी सेड दैट कॉन्ट्रा? सर एक एंट्री में या तो कैश आता था या बैंक आता था। चेक करिए, या तो दोनों आ गए। एज अ मोड ऑफ पेमेंट क्या आता था? या तो कैश या बैंक। यहां कौन आ गए? दोनों, बैंक भी और कैश भी। पर हमें कैसे पता चलेगा डेबिट क्रेडिट क्या? मैं क्यों नहीं पता चलेगा? आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक ने पैसा रिसीव किया, तो बैंक इज द रिसीवर। बैंक इज द रिसीवर। अगर मैं कहूं तुमने बैंक से पैसा निकलवाया, तुम्हारे पास शरण क्या आएगा? कैश। पर कहां से आएगा? तो राइट नाउ बैंक आपका क्या बन गया? गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। 2 ही तो एंट्री है, तो हमने चेक करा, दोनों में सेम नाम है। दोनों में सेम नाम है, कैश बैंक और कौन सा?
कैशबैक। हाँ, पर एक में बैंक डेबिट है, एक में बैंक क्रेडिट है, तो क्रैम नहीं कर सकते। एक नया पॉइंट थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स, तंग ना करे तो आज बोल देता हूं, नॉमिनल अकाउंट में, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल, कौन से होते हैं नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स। एग्जांपल दे सकते हैं नॉमिनल अकाउंट की, एग्जांपल दे सकते हो नॉमिनल अकाउंट की, टीचर ये पूछेगा क्लास में नॉमिनल अकाउंट की एग्जांपल। हाँ बिल्कुल सही, पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड इलेक्ट्रिसिटी, पेड कमीशन, पेड इंटरेस्ट, रिसीव रेंट, रिसीव सैलरी, ये सब कौन से हैं, नॉमिनल। कमीशन, ये सब कौन से हैं, नॉमिनल। नॉमिनल में नेवर यूज नेम ऑफ किसका, पर्सनल अकाउंट, नेवर, मैं नेवर बोल रहा हूं, नॉमिनल में कभी भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। एग्जांपल बोलूं, तुमने पे क्या करी, सैलरी, कितने रुपए देव, 10,000 रुपए, टू किसको, राम। अभी आपके लिए छोटी बात है, इतनी जल्दी कैश नहीं हो सकती मानता हूं, बट मेरा ध्यान किस पे गया, मेरा ध्यान, साफ कह रहा हूं, मेरा ध्यान किस पे गया, सैलरी। ये सुनते ही मैंने राम पे क्या कर दिया, क्रॉस, वाई, वाई, सैलरी इज अ नॉमिनल, बस ये वर्ड बोलना है तुमने, सैलरी इज अ नॉमिनल, तो मेरा राम से कोई लिंक नहीं है। और ये वर्ड तो कितना खूबसूरत है, पेड मतलब पैसा आया या गया, गया, पैसा गया, तो आप किसी को सैलरी पे करेंगी तो आपका खर्चा या इनकम, खर्चा, और खर्चे नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग यू बेटर नो, तो सैलरी अकाउंट बाबूजी क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू में क्या आएगा, कैश, राम का नाम नहीं आएगा। डाउट, समझाए कुछ, ये नॉमिनल है। अब इसी में एक पॉइंट तुम्हारे लिए और ऐड कर दूं, रसीव्ड क्या बड़ा बच्चों, रेंट, ₹10,000 फ्रॉम किससे, शाम, मुझे नहीं पता, ऐसे नहीं मैं क्रॉस कर सकता। रिसीव्ड क्या वर्ड है, बस ये बता दो, रेंट कौन सा अकाउंट है, बस ये बोलना था, बस ये बोलना था, बस आगे नहीं बोलना है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। तो शाम का नाम नहीं आएगा, तो फिर किसका आएगा, सर रेंट आया, तो पहली बात तो ना बच्चे क्या करते हैं, रेंट को डेबिट कर देते हैं, वो कहते हैं रेंट आया, तो मैं एक्चुअली पूछूंगा रेंट आया नहीं, रेंट कमाया। तो मेरे पास सही में अयान अगर बोले तो आया तो कैश है, कमाया क्या है उसका नाम पूछेगा तो टू रेंट, कमाया क्या है तो टू रेंट, इट्स अ नेम ऑफ इनकम, इट्स अ नेम ऑफ इनकम। अब मुझे बताना, अगर एंट्री पूछूं तुम्हें एक और, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम राम, अब बताओ राम का नाम आएगा कि नहीं आएगा, अब बताओ राम का नाम आएगा कि नहीं आएगा, अब आप कह रहे हैं आएगा, क्यों आएगा, अभी तो पार्टी वही है। अब आपने पेड नहीं क्या करा है, परचेज, सामान खरीदा है, तो ये नॉमिनल नहीं है, ये नॉमिनल नहीं है, अभी के लिए समझा रहा हूं, इट्स अ रियल स्टॉक गुड्स। तो ये जब गुड्स खरीदते हो तो दिव्यम इसको क्या नाम बोलते हैं, परचेजेस, गुड्स क्यों नहीं बोलते, आज गुड्स बोल देंगे सर, कल को जब आगे चल के इसके लेजर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, लेजर्स, देन आई हैव टू चेंज द नेम ऑफ गुड्स एज अ परचेजेस, चेंज द नेम ऑफ गुड्स एज अ सेल्स, एज अ सेल। अब आपने मुझे यहाँ पे किसी ने बताया क्या बोलने, तुम्हें कैसे पता कि नाम आएगा, ये तो कैश भी आ सकता है, बताओ राम क्यों लिखा आपने, कैश क्यों नहीं लिखा मैंने, देखो आप ऐसे ही सोच रहे हो, क्योंकि सर राम से हमने गुड्स परचेज करे। हाँ वो तो फिर ये भी तो हो सकता है दिव्यम हमने पैसे उसके दे दिए हूँ, फिर राम से तो राम ये सर, आप एक सर आपकी बातों से क्या झलक रहा है, आप खुद क्या कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है, आप खुद assumption ले रहे हो, आप खुद assumption ले रहे हो, तो यहाँ पे बुक्स क्या करती हैं, अज्यूम, assumption, क्या हमने अभी राम का पैसा देना है, इट्स अ लायबिलिटी, assumption, assume द एंट्री इज ऑन किस पे बच्चों, क्रेडिट, ये अज्यूम है, मैं तो खुद कह रहा हूं, आप कैश कैसे लिख दोगे। हाँ एक वर्ड बोलूं, इसके साथ ही क्या वर्ड लगा दूं, आज यही प्रैक्टिस कराऊंगा, क्या लगा दूं, अब बताओ, हाँ अब राम आएगा, कैश आएगा, अब आपने क्या बोल दिया, चेक, तो अब राम की जगह पे भी यहाँ पे कौन आ जाएगा, अब मुझे राम से क्या लेना, तुमने पैसे दे तो दिए, मैंने कहा नहीं, अब तुमने पैसे दे तो दिए, अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, समझा रहे हैं कि नाम का कोई लालच नहीं है, बट आया रास्ते में तो मैंने बोल दिया, कोई यहां तक डाउट, चलिए आगे शुरू करें, आ जाओ। अब ये रही कैपिटल, क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला वर्ड सिखाने जा रहा हूं आपको जी, क्या नाम है,
कैपिटल। क्या नाम है? कैपिटल। कल मैं इन बच्चों से बात कर रहा था, कैपिटल आज से पहले वर्ड आपने कहां सुना? इन कैपिटल लेटर्स या किसी स्टेट की कैपिटल, ये सुना होता है। अकाउंट्स में कैपिटल को बोलते हैं जी पैसा। क्या बोलते हैं? पैसा। पढ़िए, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन, अंडरलाइन कर सकते हैं, आपकी पीडीएफ है, इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड क्या बन जाएगा? कैपिटल। जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज लिखी है, कोई हाई फाई लैंग्वेज नहीं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। डन है। कैपिटल का नेचर याद कर लीजिए, हमेशा क्या होता है बच्चों? क्रेडिट। ऑलवेज ऑलवेज इसकी नेचर ऑलवेज क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट। जैसे एसेट्स की क्या होती है? डेबिट। एसेट्स की डेबिट। ओके, अब राम से एंट्री पढ़िए, बड़ी प्यारी एंट्री है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने रुपए? 1 लाख। सोच के बोलो, हिंदी करो, क्या हुआ? राम ने, राम एक व्यक्ति का नाम है, राम एक ऑनर का नाम है, राम एक ऑनर, ऑनर समझते हैं? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। राम ने अपनी दुकान स्टार्ट करी कितने पैसे लगा करके? 1 लाख। क्या सोचते हो, राम ने पैसे लगाए तो राम के पास पैसा आया या गया? वेरी गुड। और मैं एक चीज पूछूं, आप एंट्रीज राम की कर रही हैं या राम के बिजनेस की? मैं तो वैसे ही पूछ लिया रास्ते रास्ते में, राम की एंट्रियां कर रहे हैं या राम के बिजनेस की? राम के बिजनेस की। इसलिए मैंने रुक के पूछा कि बच्चा गलत लगा। अभी तुमने क्या कहा? राम से पैसा, राम से पैसा गया, तो बिजनेस के पॉइंट से सोचे तो पैसा आया। समझे नहीं? राम ने बिजनेस स्टार्ट करा तो राम ने घर से ला करके उठाए और कहां डाल दिए? दुकान पे, बिजनेस पे। बिजनेस की एंट्रियां कर रहे हो आप, राम की एंट्रियां नहीं। मैं भी यहाँ पे एसडी कॉमर्स की एंट्रियां कर रहा हूं, मेरी नहीं। किसकी एंट्री है? एसडी कॉमर्स। सेम बिजनेस के अकॉर्डिंग व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या वर्ड है? व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आया तुम्हारे पास? कैश। पर वही बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी? कैपिटल। ये आपके बिजनेस की क्या है बच्चों? लाइबिलिटी। बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। रीजन, बिजनेस का अपना कोई नाम नहीं होता। जानते हो ना बिजनेस कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल। बिजनेस कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल। तो पढ़िए, राम ने पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट में कोशिश करिए साथ में लॉजिक देने की। व्हाट कम्स इन क्या होगा बच्चे? व्हाट कम्स इन क्या होता है? डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। टू 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 टू। वैसे तो ना यहाँ पे नाम आता होता है किसका, सुन लो थोड़ा अजीब लगेगा, किसका? राम्स कैपिटल। क्या वर्ड आता है? राम। तो बर बुक्स कहती है इतना बड़ा नाम क्यों लिखना है? राम लिख के क्या करेगा? तुझे पता तो है बिजनेस किसने स्टार्ट करा, चेक करो, चेक करो क्या नाम है, फिर लिख के क्या करेगा? नहीं समझे? आपका एक एक्टिवा है, उस पर नाम लिखाना जरूरी है? एक्टिवा भी नाम लिखाते हो कि मेरी एक्टिवा है? क्या लिखाने की जरूरत है? तेरी एक्टिवा चाबी तेरे पास है, उसकी कागज है, आरसी है, वो तेरे नाम है। नाम लिखवाने से क्या हो जाएगा? सेम चीज आपको टू राम्स कैपिटल बोलने से कोई फर्क नहीं। यू ओनली से द वर्ड, ओनली से द वर्ड कैपिटल, ओनली से द वर्ड कैपिटल। क्योंकि मुझे इस पे डाउट नहीं है कि कैपिटल किसकी है। अभी तो बोला राम स्टार्टेड बिजनेस, तो कैपिटल किसकी है? राम की। तो ये अपने बिजनेस में क्या हुआ बच्चे? गिवर। क्या हुआ? गिवर। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और इस एंट्री को बोलते हैं सिंपल एंट्री। क्या बोलते हैं? बोलो सिंपल। आज के बाद एक नई चीज खाऊंगा। मैंने आज तक तुम्हें एक चीज सिखाई थी, एक एंट्री में एक डेबिट होता है और एक, सिखाया था, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दोनों आपस में क्या होते हैं? इसी एंट्री को बोलते हैं शरण सिंपल एंट्री। सिंगल नहीं, सिंपल। इधर मन में जाए सिंगल वर्ड जाता है ना, एक एक है, सिंपल नहीं, सिंगल नहीं, सिंपल एंट्री। एक एंट्री और है इसका दूसरा वर्जन, टिक करो, फिर मैं कॉपी में लिखवाऊंगा। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने रुपए? 80,000। वही राम है, उसने दुकान स्टार्ट करी, कितने पैसे लगाए? 80,000। फर्नीचर कितने का लगाया? 1 लाख। और मशीनरी कितनी लगाई? 70,000। एक चीज नोट करो, राम ने अब क्या क्या लगाया? राम ने अब क्या क्या लगाया? कैश लगाया और मशीनरी और फर्नीचर। बट एक चीज नोट करी, तीनों चीजें लगा कर है बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये तीनों चीजें बिजनेस में आ रही हैं या जा रही हैं? आ रही हैं। तो डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी? डेबिट। चेक करो आंसर, चेक करो आंसर। कैश अकाउंट हुआ भी डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। 1 मिनट के लिए लाइन में चेक करो, यही अमाउंट है। चेक करो, 80,000, 1 लाख और कितने बचे? 70। 80,000, 1 लाख और कितनी? 70। सर तो ज्यादा हो गया, पहले एक डेबिट होता था और आज एक से ज्यादा, तभी तो कुछ नया सिखाऊंगा। अब एक से भी ज्यादा होंगे डेबिट, बट एक लॉजिक सेम रहेगा, कौन सा? क्या बात है, ये लॉजिक सेम रहेगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। बट टू में शरण एक ही वर्ड आएगा, कौन सा?
कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारा पैसा लग कहाँ रहा है, बिजनेस में। सारा पैसा कहाँ लग रहा है, एक ही जगह। बिजनेस नहीं बोलते इसको, कई बच्चे ना बिजनेस लिख देते हैं। बिजनेस नहीं, बिजनेस का नाम चेंज कर दिया हमने। अब क्या, कैपिटल, पूंजी। सुना, बट घरों में बोलते हैं हमारे कि कितनी पूंजी लगाई है तूने, कितना पैसा लगाया बिजनेस में, या कितना पैसा लगेगा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सिंपल इंग्लिश वर्ड इज कैपिटल। मतलब कितनी बड़ी लाइन का एक वर्ड, कैपिटल। एक वर्ड। घर वाले पूछें अब कितने पैसे चाहिए दुकान स्टार्ट करने के लिए सेक्टर 10 में, मैं क्या सिंपल बोलो, कैपिटल कितने चाहिए। सिंपल वर्ड कैपिटल। कितना पैसा लगेगा, दुकान, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारा कुछ, ये सब कुछ स्टार्ट करने के लिए क्या चीज है, कैपिटल। ये सब मेरी क्या चीज है, कैपिटल। तो इस एंट्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जहां एक से ज्यादा, पढ़ो क्या लिखा है, वेयर मोर देन वन डेबिट और वन क्रेडिट इन एंट्री, देन दैट एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। जहां एक से ज्यादा डेबिट, एक से ज्यादा क्रेडिट, जरूरी नहीं डेबिट ही ज्यादा होंगे, आने वाले समय में क्रेडिट भी होंगे, बट अभी के लिए तो एक चीज का लॉजिक याद रखना, रहेंगे दोनों क्या, इक्वल। ये बात मेरी पल्ले बांध लेना। बट ये कंपाउंड एंट्री है जहां एक से ज्यादा डेबिट, एक से ज्यादा क्रेडिट। तो हमने कौन सा कंसेप्ट किया, लिखो कॉपी पे, लिखो। अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक नई एग्जांपल के साथ, कौन सा वर्ड हम लोगों ने लिखा, लिखो। कैपिटल ऑलवेज क्या होती है बच्चे, क्रेडिट। तो हमारे सेंटेंस में मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10 लाख। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज कितना जी, 10 लाख। तो हिंदी आप कर सकती हैं। और बताऊं, स्टार्टेड को एक और वर्ड बोलते हैं, हमने कभी इंग्लिश में सुना हो, कमेंस्ड वर्ड सुना है? कमेंस्ड, स्टार्ट करना, ये भी इसी का वर्ड। कमेंस्ड वर्ड भी इसी का वर्ड है, कमेंस्ड। मोहन ने बिजनेस क्या किया बच्चों, कमेंस किया। कितने पैसे, तो साफ इंग्लिश बोल रहा है, कितने पैसे लगा के, 10 लाख। तो फिर पूछ रहा हूं, एंट्री बिजनेस की कर रहे हो या मोहन की, बिजनेस की। तो लिखो, बिजनेस में क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 10 लाख। टू में क्या वर्ड लिखा जाएगा, कैपिटल, वेरी गुड। टू कैपिटल अकाउंट हाउ मच, 10 लाख। टू कैपिटल अकाउंट कितने रुपए जी, 10 लाख। विदाउट सर, डन। अब मैं फिर एक चीज लिखूं, एक एरो देने के लिए, जो तुमने एंट्री करी है ये किसके पॉइंट से करी है, लिख लो, बिजनेस के व्यू पॉइंट्स। यदि घर जाके डाउट है जी मोहन ने तो बिजनेस स्टार्ट किया पैसा गया, तो मोहन की एंट्री नहीं है, मोहन के बिजनेस की। मोहन तो खुद एक दुकान का वहां पे ऑनर है, तो उसके ऑनर की नहीं, बिजनेस की एंट्री है। तो पैसा आया, पैसा आया। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू कैपिटल। आगे लिखिए, सोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹90,000, फर्नीचर ₹210,000, मशीनरी ₹1 लाख, एंड बिल्डिंग ₹2 लाख। थोड़ी सी एंट्री बड़ी करती है। एंट्री नंबर 2, सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया। पहले तो क्या स्टार्ट किया, मेरी बात उसी पे खड़ी है। क्या स्टार्ट किया, बिजनेस। साफ क्लियर है, कितने पैसे लगाए, कैश कितना लगाया, कैश इन अमाउंट 90, फर्नीचर कितना लगाया 210, मशीनरी बचे 1 लाख, बिल्डिंग कितनी बचे 2। 2 मिनट सोच के बोलना, चारों चीजें बिजनेस में आ रही हैं या जा रही हैं, आ रही हैं। तो चारों चीजें जब आएंगी तो आप सोच के बोल सकती हैं, व्हाट कम्स इन, क्या होता है, डेबिट। लिखिए आराम से, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लॉजिक क्लियर रखिए बस।
मशीनरी अकाउंट डेबिट, साफ साफ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू में एक वर्ड आएगा, कौन सा बचेगा? कैपिटल। बिजनेस नहीं लिखते ना, सोहन लिखते हैं, टू कैपिटल। मुझे कैश देख के बताएंगे 90। फर्नीचर 210 है बच्चे। मशीनरी 1 लाख है जी। ये 2 है। टोटल किया किसी ने? बहुत अच्छी बात है। टोटल सबको आना चाहिए। टोटल सबको आना चाहिए, वेरी गुड। इट्स अ 6 लाख। ये अपना 6 लाख है। हो गया डन। ये नया वर्ड आ जाके और सिलेबस में ऐड हो गया। लाइक कैपिटल, कल तक था परचेज सेल, फिर था कॉन्ट्रा, फिर था चेक, फिर था क्रेडिट, फिर था नॉमिनल में किसका नाम नहीं आएगा? पर्सनल। अब एक नया वर्ड और लिखवाने जा रहा हूं, इसके बाद करवाऊंगा। इस पे आ जाओ, चले। अभी नया वर्ड सुनो बच्चों, क्या वर्ड है जी? ड्राइंग्स। क्या वर्ड है? ड्राइंग्स। क्या सोचते हो ड्राइंग से मीनिंग? हाँ, विड्रू। दुकान पे पैसे तो सारे लगा रहे हैं, बिजनेस से पैसे निकाल भी तो सकते हैं। कई बार घर पे जरूरत पड़ गई, पर्सनल यूज पड़ गई, घर वालों को जरूरत पड़ गई, कहीं अंदर बाहर घूमने के लिए जरूरत पड़ गई, तो जो पैसा लगाई तो जा रहे थे। पर हमने एक चीज नोट करी, हमने पूरे अकाउंट्स में किसी का भी नाम सेम यूज नहीं करा, याद है? गुड्स खरीदने को क्या नाम दिया? परचेज। बेचने को सेल। पैसा लगाने को तुम लोगों ने क्या नाम दिया? मैंने उल्टा कर दिया। पैसा निकलवाने को भी क्या नाम दिया? ड्राइंग। कोई भी नाम सेम नहीं, क्योंकि आज सेम बोल दूंगा, आगे जाके फंस जाओगे, अगले साल फंस जाओगे। जो है नंबर ऑफ टाइम क्या होगा? यूज। कभी कैपिटल डेबिट, कभी कैपिटल क्रेडिट। क्या पागल बनाइए, तो एक ही बार अलग कर दो। सर पैसा लगाने को क्या बोलो इंग्लिश में? कैपिटल। पैसा निकलवाने को क्या बोलो? हमने कहा ड्राइंग। कितना प्यारा वर्ड है। पर ये ड्राइंग्स पेंटिंग वाला नहीं है। ये ड्राइंग्स कौन सा है? बिजनेस से पैसा निकलवाना। अब दो मिनट सोचना, कैपिटल की नेचर क्या थी बच्चों? तो ऑब्वियसली ड्राइंग्स की क्या होगी? उल्टा। इसमें क्या लड़ाई है? पढ़िएगा। तो डेबिट है, पढ़िए। मीनिंग भी लिखा मैं तो आज आपके लिए। अमाउंट विड्रू फ्रॉम बिजनेस बाय अ बिजनेसमैन फॉर ये वर्ड तो तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये वर्ड तो तुम्हें, मैं कह रहा हूँ जी, रटने पड़ेंगे, हो जाएंगे याद। फॉर पर्सनल, फॉर प्राइवेट, फॉर डोमेस्टिक, फॉर ऑन OWN, ऑन, अपने लिए हमने पैसा निकाला, देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग। अगर आप बिजनेस से पैसे निकालेंगी 4 यूज के लिए, कितने यूज? 4। और ये पैसा कौन निकालेगा जल्दी बोल? बिजनेसमैन, जिसको आप अपनी भाषा में क्या बोलती हैं? ऑनर। पर्सनल यूज, बोल के देखो, पर्सनल यूज अपने लिए, प्राइवेट अपने लिए, अपना डोमेस्टिक घर के लिए, घरेलू के लिए, ऑन अपने लिए। जैसे मैं कहूं आपने मुझे फीस दी, रूल के अकॉर्डिंगली वो फीस मेरे बिजनेस के अकाउंट में जमा होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए? बिजनेस में। मैं उस फीस को जेब में रख के घर पे ले गया, गुड़िया की स्कूल फीस पे कर दी। क्या पे कर दी? गुड़िया की स्कूल फीस। दैट्स द अमाउंट इज ड्राइंग फॉर मी। वो क्या है मेरे लिए? ड्राइंग। जबकि वो पैसा किसका था? बिजनेस का। निकाल के कौन ले गया? लेके कौन चला गया? आप। फॉर पर्सनल, फॉर प्राइवेट, फॉर डोमेस्टिक, फॉर ऑन। तो ये 4 यूज में से मैं आपको यूज बताकर जाऊंगा, वरना तुम्हें कैसे पता चलेगा ड्राइंग्स की एंट्री है। और एक चीज आज ही दिमाग में रख लो, ड्राइंग्स ऑलवेज क्या रहेगी? लो सुनो फिर, सुनो फिर, पहली एंट्री पढ़ो। विड्रू कैश फ्रॉम, बच्चों कहां से? बिजनेस से। फॉर पीस कितना? 5,000। फॉर क्या दिखा? ये सुनते ही दिमाग में क्या वर्ड आ गया? और ड्राइंग्स कनिका ऑलवेज क्या होगा? ये तो वर्ड ही पक्का हो गया। पर्सनल यूज सुना नहीं, आंख बंद करके पहले ही बैठ जाना। पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, डोमेस्टिक, तो पहला वर्ड क्या आएगा? ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट। अब बिजनेस में पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? बिजनेस से जा रहा है, पैसे निकाल रहे हो। विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस, तो कैश डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। व्हाट गोज आउट? तो ये रहा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई डाउट्स? कोई डाउट्स? आगे क्या ये भी हो सकता है सर, हमने कैश निकाला स्वाभाविक बिजनेस से, फॉर आप देख रहे हो, मैं तो ऑन यूज सुनते ही भाग गया। आगम क्या वर्ड आएगा? ड्राइंग्स। जब तूने ऑन यूज बोला ना, कौन सा यूज? ऑन। कितने यूज हैं? 4। पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक, ऑन। दोबारा बोलो, पर्सनल, प्राइवेट,
ऑन डोमेस्टिक, पर्सनल प्राइवेट ऑन डोमेस्टिक, ये वर्ड सुनते ही जहां दिख गया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स ऑलवेज होती क्या है डेबिट। पर तुमने दिस टाइम शरण पैसे कैसे निकाले, तो कैश आएगा बैंक आएगा, खत्म, जगह फिक्स है। मैं तो डेबिट जाके बैठ गया तो चेक लिखा हुआ है, कौन सा बढ़ाएगा, तो कौन सी जगह बची, क्रेडिट। और बैंक से पैसे गए, बैंक से पैसे गए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये लो जी इसका लास्ट हथियार। कहने के लिए 3 एंट्रियां पर मेरे लिए एक, कहने के लिए 3 एंट्रियां सेट है, ये सेट है 3 का, वैसे मेरे लिए कितनी, एक। पैसे कैश में निकलवाओगे तो बच्चे ड्रॉइंग्स टू कैश, बाय चेक निकलवाओगे तो ड्रॉइंग्स टू बैंक। हद ही कर दिया आपने। विड्रू क्या निकाल के ले गए फ्रॉम बिजनेस फॉर, ये बताओ मुझे। प्राइवेट यूज सुनते ही दिमाग में क्या आ गया, जल्दी बोल। ड्रॉइंग्स अकाउंट वो भी डेबिट, फिक्स है, फिक्स है। पर तूने आज क्या निकाला देव, ना तो कैश ना चेक, क्या निकाल के ले गया। एग्जांपल दे सकते हो इसकी, बहुत प्यारी एग्जांपल्स हैं। नहीं एग्जांपल देखे, एग्जांपल देखे, हाँ सोफा मतलब कैसे एग्जांपल देखे। ये वाला जो फर्नीचर है सिर्फ घर के यूज के लिए आपकी फर्नीचर शॉप है, हाँ ये वर्ड आपकी शॉप है, मैं ये वर्ड सुनना चाहता हूँ। वो तो ले गया जो मर्जी ले जाए, चाहे ग्रोसरी स्टोर से लेके। आपका इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, सुना है, आप घर बना रही हो, वहां पे 4 एसी चाहिए, क्या चाहिए, वैसे पूछ रहा हूं, आप वो एसी कहां से परचेज करोगे, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हें अपने घर के लिए 4 एसी चाहिए, कहां से लोगे, वेरी क्लियर। अब कैसे नहीं बोला बाहर से लेंगे, आपकी दुकान तो है, अपनी दुकान में 4 एसी पड़े, 2 मिनट बोलिए, क्या अपनी दुकान में एसी पड़े, सर एसी क्या टीवी क्या सारा सामान पड़ा है, बाहर से लेंगे या अपनी दुकान से लेंगे, क्यों, कारण सोचो। हमें रीजन पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, हमें तो पता है वो एसी 50 का नहीं 48 का है। मार्केट वाला पर्सन आपको सस्ता लगाएगा, चाहे कितनी भी जान पहचान हो, अगले ने तो कमाना, अगले की भी दुकानदारी है, वो आपको कभी भी एट कॉस्ट, सही वर्ड बोलूं, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट कभी नहीं लगाएगा। चलो आपको किसी ने समझाया, तेरी दुकान है तू ले जा, मैं अपनी दुकान से 4 एसी उठा के ले गया, ले गया, कहीं रिकॉर्ड करूं या ना करूं, वैसे ही पूछ रहा हूं, मतलब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं तुमसे, जिंदगी की बात कर रहा हूं, कहीं रिकॉर्ड करूं या ना करूं, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जबकि मैं तो मालिक हूं। समझाया कुछ वर्ड, मेरी दुकान पे 10 एसी थे, कितने उठा के ले गया, मैं ही ले गया, गाड़ी में रख के सीट गिर के अपने सारे घर पे ले गया। 2 3 4 6 दिन बाद ध्यान नहीं रहा, स्टॉक में काउंट कर रहा, स्टॉक में कितने पाए गए, मैंने सोचा 4 एसी क्या हो गए, चोरी। मैं नौकर पकड़ लिए, मैं सालो इधर आओ, मैं कल 2 3 दिन जल्दी क्या चला गया, तुमने पीछे से एसी चुका दिए। वो कहता मालिक ऐसे कैसे हो सकता है, एसी चुका दिए, मैं देख सारे स्टॉक में 10 की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश भूल गए, बचपन वहीं से चलेगा, अब एंट्री लिंक करनी शुरू करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट बिल बढ़ा है 10 एसी का। मैं कहा मालिक बिक गए होंगे, तो सेल बिल का है, और बिके होंगे तो सेल की एंट्री होनी चाहिए, उस दिनों में सेल की एंट्री हुई नहीं, मैं तुमने सेल भी नहीं दिखाई, कहीं उड़ा दिए तुमने। मैं कहा मालिक ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे कौन ले जाएगा उठा के, तभी लेके कौन गया था, मैं मैं ही उठा के रखाई थी फटाफट गाड़ी में। मैं कहा वो लड़के नहीं आते ट्रक में जो सामान लेके आते हैं, मैं कहा कुछ नहीं यार तू उतार ही रहा है, 6 यहाँ उतार दे, 4 मेरी गाड़ी में रखवा दे। लड़कों को तो पता ही नहीं, पर मेरा शक पहले किस पे जाता है, नौकरों पे, स्टाफ पे, साले चोर हैं ये, है मेरे से एसी उड़ा के लेके। मैं तुम्हारे घर जाऊंगा चेक करने के लिए, कहता मालिक मेरे घर तो आई जाना, अपने घर भी देख लेना। मैं कहा बात तो सही है। फिर एक दिन मैं मालिक उनके घर जा रहा हूँ 4 लोगों के, एक दिन साले मेरे घर आ गए, कहते इकट्ठे हो गए, कहते मालिक यही नहीं थी वो, हमें सारा चोर उठाई जा रहा है, जबकि चोर तू खुद है। मैं क्या यार सॉरी गलती होगी मालिक आपसे, रीजन सिर्फ एक छोटी जी गलती, इसको इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं स्टॉक अपडेट नहीं किया। मैं आज भी एक मैसेज देखी जा रहा हूं 10 एसी स्टॉक में पड़े, जबकि आजकल देखा होगा जितने आपके बड़े बड़े शोरूम्स आ गए मार्केट में, लांटे आ गया और आ गया, बड़े शोरूम आ गए, इनकी सारी इन्वेंट्री किस पे मेंटेन है, कंप्यूटराइज्ड। देखा कभी, ये जब भी बिल करते हैं तो कंप्यूटराइज में स्कैन करके स्टॉक से एंट्री माइनस। अब कई बार आप बाटा के शोरूम में जाइए,
मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी सोच कुछ और है, छोटे शहरों से आए हैं, अभी नहीं पता था। हम बाटा के शोरूम में गए, ऐसे ही कोई शूट आते हैं, सैंपल पड़ा होता है बाहर, हमने उठाया कि ये चाहिए, उन्हें साइज पूछा, मैं 8 नंबर बोल दिया। वो पता नहीं अंदर नहीं गया, कंप्यूटर में गया, उसने आर्टिकल नंबर टाइप किया, टक 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 करा, कहता जी है नहीं। आप लोग देसी, हमने मंडियों से, हमने छोटे शहरों से। मैं क्या साला चोर है ये, मैं इसका काम करने का मन नहीं, काम चोर है ये। जबकि पीछे देखा दुकान के पीछे कितना बड़ा क्या होता है, गोडाउन। मैं तो अंदर जाके देख तो कोई शायद पड़ा हो। कोई अपने लोग तो वही आता है जो छोटी दुकानों पे जाते हैं, वो बंदरों की तरह उछल कूद नहीं करते, पौड़ी लगा के इधर, पौड़ी लगा के उधर, और पीछे जाते हैं, सामान लेके आते हैं डब्बे डब्बे में, फिर दिखाते हैं देखो जी ऐसे कमा के 8 नंबर। मैं क्या साला गया ही नहीं, कंप्यूटर पे ठक ठक करके कहता, जब इसका मूड नहीं होगा मुझे सर्व करने का कि नहीं मैं नहीं देना यार, बाजा बंदा बदमाश है। मैं उसके बंदे को कहा, मैं क्या यार कोई ला के नहीं दे रहा। वो कहता ही क्यों लगे दे रहे हो, कहता भाई है नहीं। मैं कहला कितना झूठा है, अंदर गया ही नहीं, इसको क्या अंदर जाए देख के आयो। कहता भाजी नहीं है, मैं चेक कर लिया। मां बकवास मरी यार, तू नहीं देना यार, साहब क्या लड़ पड़े हो। वो कहता है यार, दूसरा समझ गया कि ये भी जिद्दी है, कि ये भी जिद्दी है। तू अंदर जाया, आप मानो कि वो अंदर गया, उसने कुछ नहीं करा, बस गेट के पीछे खड़े हो गया, आ गया 2 मिनट से खड़ा रहा, आ गया था, हाँ जी बाबूजी है नहीं। मैं कहा आप ठीक है, अब ठीक है, क्या तो अंदर जाया है ना। कोई अपने मन की तसल्ली तब है जब वो आपके सामने 4-5 जगह हाथ उठ मारे, डब्बे डुब्बे हलाए, और उसने आगे फिर कहे, मतलब बिना मेहनत करे ना कैसे कर सकता वो, मेहनत कर फिर आके बोल कि हाँ है नहीं। पर गलती हमारी थी, रीजन मानेंगे, क्योंकि आजकल आ चुका है कंप्यूटर का जमाना, सारा स्टॉक किसके अंदर अपडेट है, कंप्यूटर। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल एक और दूं, इतना टेक्निकल इन्वेंटरी रिकॉर्ड की एग्जांपल दूं। अपोलो मेडिकल सुना आपने, ये रास्ते में कई अलग अलग सेक्टर में खुले हुए हैं। मुझे पता चला जी 2020 में, कोरोना के टाइम पे, बड़े खतरनाक, मतलब इतना इतना खतरनाक रिकॉर्ड, मतलब कोई भी नहीं रखता होगा यार, जितने साले ये रखते हैं। सेम चीज, आपने जाके मेडिसिन मांगी, अब मेडिसिन मांगी तो मतलब आपने देखा होगा, इन्होंने डब्बे डब्बे लगाए होते हैं अल्फाबेटिकली कुछ और वाइज, ये जाके देखते हैं, डब्बे डब्बे खोलते हैं, फिर देख के कहते हैं कि है नहीं। तो वही बात हुई, इसको मैंने कहा मेडिसिन, वो क्या कंप्यूटर पे ठक ठक किया, कहता जी है नहीं। मैं यार हद होगी यार, तेरा भी दिमाग खराब है। कारण बड़ा शहर है ना, ये सारी चीजें ऑनलाइन है, या फ्रॉड वाला काम नहीं। कोई यहाँ पे दुकानों पे ऑनर तो बैठते नहीं, अगर को पता हो यहाँ पे दुकानें किसके सारे चल रही हैं, मैनेजर्स, प्रॉपर एक मैनेजर या स्टाफ रखा हुआ है, सारा काम ऑनलाइन है, चोरी वाला मैटर ही नहीं। वो तो अपने छोटे शहरों में होता है कि लाला जी गले में बैठे, वो हिलते ही नहीं, पेट रख के काउंटर पे, ठीक है, वो हिलते ही नहीं, मोटे हो गए लाला जी बैठ बैठ के, वो हिलते ही नहीं। यहाँ बड़े बिजनेस है सारे किसके थ्रू चल रहे हैं, ऑनलाइन। हर आपके लांटे में नहीं देखते, वो सारे प्राइस टैग लगे हुए हैं प्रोडक्ट पे, आप जाती हैं सामान उठाती हैं, बिल कराती हैं और आ जाते हैं। कोई ऐसा बंदा ही नहीं फिर रहा, कोई देख रहा कोई चोरी कर रहा है, फलाना कर रहा है, कोई स्टैंडर्डाइज मार्केट आ गई। बाबूजी एक मानेंगे, एक एक गोली तक का हिसाब था। एक स्ट्रिप तो छोड़ो, एक पत्ता तो छोड़ो, आधा पत्ता तो छोड़ो, एक टैबलेट तक का हिसाब था सर। कहता जी एक गोली पड़ी है। मैं कहा तो यहीं से कैसे बोल सकता है एक गोली पड़ी है, मतलब वो हर सेल के बाद, हर सेल के बाद कंप्यूटराइज क्या करते हैं, एंट्री। अगर वो कार्ड बना के देते हैं, वो डिस्काउंट बन जाता है 10-15% वाला कुछ, तो वो हर चीज की एंट्री है। मतलब इतना स्टॉक अपडेट है। तुम्हारे लिए छोटी सी बात कि मैं 4 AC ले गया, रिकॉर्ड तो तुम मालिक हो, मैं मानता हूं तुम्हारी बात, बट रिकॉर्ड करने में क्या घिस गया कि 4 AC मैं ले गया। तो इससे अल्टीमेट इफेक्ट क्या आया मुझे बताना, तुमने कितने AC परचेज किए थे, 10, कितने घर पे चले गए, 4। इससे तुम्हारी परचेज क्या होगी बच्चे, डिक्रीज। इससे तुम्हारी परचेज क्या होगी। अब याद करो, जब तुम सामान खरीदते हो तो याद है, हम परचेजेस को अपने यहाँ शरण कल से कर रहे हैं, क्या करते हैं बच्चे, डेबिट। याद है, फर्स्ट डे गुड्स आती हैं, परचेजेस काउंट, डेबिट। पर मैं घर पे ना तो पैसा लेके गया, ना चेक लेके गया, सामान ही ले गया। वो लेके बनता भी था, मेरी तो दुकान है, मेरी दुकान है, तो मैं अपनी दुकान से सामान लेके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अब गंभीर की बुक शॉप है, इसके बच्चे जब पढ़ेंगे वो किताबें कहां से लेंगे, साथ वाली दुकान से। कलेश हो जाएगा कि मेरे बच्चे मुझे नहीं मानते, अपने बाप को नहीं मानते, वो कहां से लेंगे सामान, अपनी दुकान से। बैग कहां से लेंगे, अपनी दुकान से। किताबें, पेंसिलें, स्टेशनरी, सारा सामान कहां से लेंगे, अपनी दुकान से। आपकी लैपटॉप की शॉप है, अब लैपटॉप बेचती हैं, आपको कल को लैपटॉप चाहिए पढ़ने के लिए, अब कहां से लेंगे लैपटॉप, अपनी दुकान से।
मोबाइल फोन है अपनी दुकान से, कॉमन सेंस की बात है, हमें सस्ता पड़ेगा। बाहर वाला मोबाइल फोन 30,000 का लगाएगा, पापा को 26 का है, 4,000 सस्ता है, आपको 26 का पड़ेगा एट कॉस्ट। क्या वर्ड है? एट कॉस्ट। तो पॉइंट क्या है, फिर मैं लिखूं क्या? मेरे मन में तो वही बात आ गई, कैश लिख नहीं सकता, कैश नहीं गया, बैंक लिख नहीं सकता, बैंक नहीं गया, तो मैंने इसके लिए क्या वर्ड लिखा बच्चों? परचेजेस। क्या वर्ड लिखा? परचेजेस। ड्राइंग्स तो डेबिट हो ही गया बच्चे, ड्राइंग्स तो डेबिट हो ही गया जब तूने क्या वर्ड बोल दिया? प्राइवेट। प्राइवेट बोलते ड्राइंग्स वर्ड तो आ ही गया। टू में क्या लिखूं? टू में क्या लिखूं? परचेसेस। इससे मेरा स्टॉक कम हो गया, इससे मेरा स्टॉक कम हो गया। समझ आती है बात मेरी? तो तीन तरह की ड्राइंग्स है, या तो ड्राइंग्स टू कैश है, या ड्राइंग्स टू बैंक है, पर ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट है, या ड्राइंग्स टू परचेज। कल मैं क्या पढ़ाया था अब तक कि परचेज हमेशा क्या होता है, पर आज क्या होता है? आज के बाद ये केस है, अभी किसके बाद कभी नहीं। ये केस है, क्या है, अगर आप अपना सामान सर खुद ही घर पे ले जाए, क्या आप अपने आप को सामान बेच सकती हैं? अपने आप को कि साहिल पहले पैसे रख फिर इसी लेके जाइयो, ऐसे हो सकता है? नहीं। तो मैं सेल्स नहीं बोल सकता, वरना मैं सेल्स बोल देता, स्टॉक तो गया ना, स्टॉक सेल में भी जाता है। सो स्टॉक अब भी चला गया, बट मैं इसको सेल नहीं बोल सकता, क्या बोलूंगा? परचेजेस। क्या बोलूंगा? परचेजेस। अब अगला कंसेप्ट सुनो, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, ये मैं पहले भी करा सकता था पर मैंने पेंडिंग रखा हुआ है आज कराने के लिए। चैरिटी वर्ड सुने कभी? चैरिटी, डोनेशन, दान। चैरिटी बिजनेस के लिए क्या बच्चों? एक्सपेंस। हाँ, ये मत कहना कि भावन हो जाए रोने लग जाओ, ये चैरिटी दान पुण्य होता है, बड़ी महान आत्माओं की बात है, फलाना। महान आत्मा रखो अपने घर पे। बिजनेस के लिए चैरिटी सिर्फ एक क्या है? एक्सपेंस। तुम अपने लिए सोच सकते हो, दान देना अच्छी बात है, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, बहुत पाप करते हैं ना, तो दान भी करना चाहिए, वो डिफरेंट बात है। पर बिजनेस के लिए क्या कभी मुझे एसडी कॉमर्स कहता है दान करना चाहिए? नहीं, आप अपने लिए करते हैं। तो बिजनेस के लिए तो साफ साफ क्या चीज है? एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों? डेबिट। और चैरिटी को क्या बोलते हैं? डोनेशन। पहला वर्ड सुनते ही आपको मजा आ जाएगा, पढ़ो। इससे सिंपल क्या बोलूं सर, ये तो फिर कल ही करा देते। हाँ हो सकता था, मैं तो कह रहा हूं, पर इसका सेट है, इसका आज सेट है। कैसे? पेड चैरिटी हाउ मच, सुनते ही क्या दिमाग में आया? चैरिटी बिजनेस का क्या हुआ बच्चों? और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट स्वाभाविक क्या होगा बच्चे? डेबिट। टू टू आपसे क्या जाएगा? कैश। वेरी गुड। चैरिटी अकाउंट तो कल भी किया था, रेंट वेजी सैलरी वही तो है। अब सुनो, क्या ये वर्ड सेम है? पेड चैरिटी 8,000। अब तूने चैरिटी कैसे पे करी? जैसे बड़े बड़े मंदिर में 11,11,000, 21,000, 31,000 हम दान देते हैं गुरुद्वारे में, तो क्या हमने दान दिया? बाय चेक। बड़ी अमाउंट है ना, तो बाय चेक दे दिया। तो चैरिटी अकाउंट तो क्या हो गया बच्चे? डेबिट। विदाउट चैरिटी अकाउंट तो क्या हो गया? डेबिट। पर ये तो कैश गया या क्या गया? कैश गया या क्या गया? बैंक। बैंक। पैसे कहां से गए? बैंक से। तो सेम ही तो है, चैरिटी टू कैश, चैरिटी टू बैंक। इस एंट्री ने तो हद ही कर दी। पढ़ो क्या? गेव अवे। सोल्ड है या गेव अवे? सोल्ड है या गेव अवे? बेच थोड़ा रहे हैं यार, गेव अवे, दिया। गुड्स वर्थ क्या होता है? वर्थ क्या होता है? वैल्यू, प्राइस। वैल्यू ऑफ ₹9,000 टू अ टेम्पल या गुरुद्वारा एज अ, हिंदी बता दो। अब तुमने मंदिर गुरुद्वारे को दान तो दिया, पैसे में, चेक में, वस्तुएं। क्या दान में दी? वस्तुएं। जैसे मैंने अपनी दुकान पे कितने एसी थे, अपने ही इंस्टीट्यूट के पीछे मंदिर बन रहा है, देखा आपने? स्वामी नारायण मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा, मैंने वहां पे मान लो 4 एसी बच्चों क्या कर दिए? कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लोग करते हैं। फैन, एसी, मटेरियल, कुछ भी कर दो, वस्तुएं। इवन लंगर लग रहा है, कोई कढ़ी चावल, कोई दाल फुल्का, कुछ भी, मैंने उसमें आटा, आटे की बोरियां 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, पल्सेस, राइस, बहुत चीजें। जैसे आज अमावस्या है, पता है, मॉस जिसको हम बोलते हैं, हमारे घरों में डोनेट करते हैं हम लोग, मिट्टी निकालने जाते हैं और कुछ सामान डोनेट करते हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, तो देना चाहिए लोगों को, आम लोगों को, चाहे बिस्किट का पैकेट दे दो, अच्छा होता है, ये दिन अच्छा होता है फॉर डोनेशन। तो हमने कुछ सामान, पैसा नहीं, कुछ सामान, 2 मिनट सोचिए, क्या दान है कि नहीं है? है। चैरिटी अकाउंट डेबिट तो हो गया, नुकसान तो हो गया, खर्चा तो हो गया, बट आपकी जेब से अगम क्या गया? क्या कैश गया? ना। क्या गुड्स गया? गुड्स गया। चेक गया? नहीं। तो गुड्स के जाने को हम क्या बोलते हैं बच्चे? परचेसेस। सेल्स बोल सकता हूं क्या? नहीं, दान दिया। एक तरफ तो दान कह रहे हैं, एक तरफ सेल्स कह रहे हैं, अच्छा लगेगा? मैं कह रहा हूँ जी मैंने मंदिर को 4 एसी बेचे, दान कैसे हुआ?
वो तो हमने बेच दिए, फिर तो पैसा कमा लिया, सेल्स नहीं बोल सकते। पर इससे मेरा क्या माइनस हो गया, स्टॉक। जबकि गुड्स आए थे तो परचेज क्या था, डेबिट। अब चले गए तो क्या होगा, क्रेडिट। वेरी लॉजिक। अकाउंट्स बड़े कंसेप्ट पे चलेगा। अदरवाइज अब तक तुमने कभी भी परचेज को क्रेडिट नहीं किया था। आज कम से कम कितने एंट्री करा दी, दो। एक ड्राइंग्स टू परचेज वाली और चैरिटी टू परचेज वाली। लास्ट कंसेप्ट ओवर करते हैं, फिर इसके एंट्री बना लेंगे। एडवर्टीजमेंट सुना वर्ड कभी, कभी सुना है, जिसको आप एड्स बोलते हैं। क्या वर्ड है, एड्स। टीवी पे जितनी एड्स आती हैं वो बिजनेस का क्या है बच्चे, खर्चा। खर्चे क्या होते हैं, और मेरे हिसाब से आज के जमाने में सबसे बड़ा खर्चा ही बिजनेस का क्या है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, गूगल, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े वो अल्फा वाले जो वर्ड्स बनते हैं, बोर्ड नहीं बनते, ग्लो साइन बोर्ड बोलते हैं, लाइटों वाले बोर्ड। मौजूद लाखों लाखों के बोर्ड हो गए, 5-5 लाख के बोर्ड बनते हैं, 10-10 लाख के बोर्ड बनते हैं। बिजनेस क्या करेगा, 10 लाख का तो बाहर बोर्ड। और एलईडी नहीं चल पड़ी आजकल, एलईडी चल पड़ी 80-80 हजार की एलईडी, लेके 1 लाख रुपए की एलईडी, बहुत महंगी महंगी सामान लग गया। हर बंदा ऐड करता है, किसी बार नहीं चल पड़े, शायद लोगों में अट्रैक्टिव होगा, नाम दिखेगा, बड़े बड़े बोर्ड्स आते हैं। तो पेड़ आपने देखा गोपाल के बाहर, अपने यहाँ पंचकुला में भी कई जगह वो एलईडी लगी हुई है लाइट वाली, उसके ऊपर क्या चलती रहती है, एड, कोई ना कोई, किसी ना किसी कंपनी की। तो पेड एडवर्टीजमेंट मैंने 5,000 रुपए दिए, कितने पैसे दिए, एड कई तरह की है, पैम्फलेट्स, वो पर्चे पुर्चे बांटने वाली वो भी है, न्यूज़पेपर वाली भी एड है। मैंने न्यूज़पेपर में एड लगवाई, कितने पैसे लग गए मेरे, 5। बिजनेस के लिए क्या है सोच के बोलिएगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, इससे क्या वर्ड होगा सर, आपको कैसे पता एक्सपेंस, ये क्या लिखा है, इससे बड़ा वर्ड क्या बोलूंगा। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या करेंगे बच्चों, डेबिट। टू आपसे क्या गया, टू आपसे देव क्या गया, कैश। तो बच्चा कहता है ये मुझे सेम सेम लग रहे हैं, सारे सेम ही तो हैं, बस आज तो 4 वर्ड नहीं सिखाए। कौन से 4 वर्ड नहीं सिखाए, कैपिटल, ड्राइंग्स, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट। कैपिटल, ड्राइंग्स, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट। कल पढ़े थे कॉन्ट्रा, उससे पहले पढ़े थे चेक, उसमें पढ़े थे क्रेडिट, लास्ट में पढ़े थे बेसिक, और एक पढ़ा था नॉमिनल में पर्सनल का नाम नहीं आता। ऐसे ही अगला लेक्चर है, उसमें 5 वर्ड और सिखाऊंगा। फिर अगला लेक्चर है, उसमें 4 वर्ड और सिखाऊंगा। करते करते पूरा जर्नल तेरा इस तरह कवर होगा। और ये बेसिक है, ये पीडीएफ तेरी बेसिक है, तभी आपने नोट किया। हमने अब तक बुक ओपन नहीं करी, जरूरत ही नहीं। मैं आपको रेफर कर दूंगा, फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, सबको ऐड कर दूंगा। आप वो बुक ले आना जब चाहिए होगी, अभी नहीं, अभी तो आराम से सीखो। फिर बीच में कभी थ्योरी स्टार्ट कर लेंगे, हल्का हल्का थ्योरी पढ़ते रहेंगे, अपना काम चलता रहेगा, पर बेस यहीं से बनेगा जब तक तुम्हें चीज नहीं समझाती। अब पेड तुमने क्या किया, एडवर्टीजमेंट 10,000 बाय, बड़ी पेमेंट है, शाहरुख खान को पेमेंट करनी है, करोड़ों रुपए पेमेंट है, तो कैश होगी बाय चेक उनके अकाउंट में। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट। टू आपसे क्या जाएगा, टू आपसे क्या जाएगा, बैंक। लास्ट एंट्री सबसे सुपर एंड सेम। डिस्ट्रीब्यूट है या सोल्ड है, बांटना। फ्री सैंपल, फ्री तो चलो सुन के दिमाग में डोनेशन भी आ जाता है कई बार, पर वर्ड सैंपल सुना कभी, सैंपल वर्ड सुना कभी, सैंपल, कि मैं आपको कुछ ऐसा सैंपल टेस्ट कराता हूँ। जैसे सुनो अपने, जैसे फ्रूट वाले 1 मिनट से पहले फ्रूट काट के आपको टेस्ट कराते हैं। आपका कौन सा, सारे फ्रूट काटने, एक टेस्ट कराना है, आपका मन बन जाएगा। और आप कौन सा फिर 1-2 चीज लेंगे, टेस्ट बन गया कि हाँ जी चलो 4 kg 5 kg इसको डाल दीजिए। जैसे आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, किराना स्टोर पे जाते हैं, तो आपने एलिमेंट्स परचेज करने, कैशू परचेज करने, किशमिश परचेज करनी है। तो मुझे डाउट है कि एलिमेंट्स कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। बोले ने 1 मिनट से पहले पैकेट फाड़ा और आपको टेस्ट कराया, और आप कितने खाएंगी, एक खाओगे तो मुट्ठी भर ली, ये दे दे यार, मैं जेब में डाल ली, ऐसा तो नहीं करेंगी। हालांकि अब बंदा बड़ा बदमाश है, कहते कहो जी मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और भी हैं, ले आओ ले आओ ले आओ, पता चले किलो तो वही चला गया, ऐसा होगा क्या। तो अगला क्या कहता है जी, तो एक, आप एक उठाया, खा के देखा, और चीज क्या लगी अच्छी। अब ये तो नहीं कहोगे जी हाँ जी 4 बादाम पैक कर दो, अब कम से कम आधा किलो, 1 kg, जो भी आपका स्टाइल है। तो आधा किलो कोई छोटा मोटी थोड़ी है, 700-800 की आइटम है। आपका भी फेथ क्यों नहीं बन रहा था, आपका भी फेथ क्यों नहीं बन रहा था कि 800 रुपए की आइटम है, घर ले गया, शायद खराब निकले, शायद अच्छी ना निकले। तो मैंने वहीं पे कोशिश की, प्लीज अगर एक हो सकता है, अगर हो सकता है सैंपल या कोई टेस्ट, तो आप करवा दीजिए। तो उन्होंने फ्री सैंपल बांटे, कितने के, 6,000। फॉर, मैं ये वर्ड ना भी लिखूं ना तब भी तुम्हें पेपर में याद आ जाएगा, फ्री बांट रहे हैं। फ्री में सिर्फ एक चीज का मोटिव है जी, वो है, और क्यों फ्री बांटोगे यार। और सैंपल आता है, कभी हम देखा होगा, उसके लिए सैंपल लिखा होता है, वर्ड क्या लिखा होता है, सैंपल। एग्जांपल दूं, आपकी एक किराना स्टोर है,
मैंने एक नई मार्केट के लिए क्या बनाई जी, टॉफी। क्या बनाई? टॉफी। मैं आपके पास 2 बॉक्सेस ले आया, मैं कहा सर ये 2 बॉक्सेस रख लो, कस्टमर आएंगे अब उनको टॉफी बेचना और पैसे आने शुरू हो जाएंगे। कोई दुकानदार मेरी बात मानेगा? कारण उसको पता ही नहीं टॉफी कौन सी है। और चलो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खुद खा के देख लेगा और कहेगा जी तो मुझे अच्छी लगी, लोगों को लगे या ना लगे। और मैं किसी को कहूं डब्बा रख लूं, आप दुकान पे आए देव शरण आप आए, मैं कहा जी बाबू जी टॉफी लो, 10 रुपए की टॉफी डाल दूं? वो क्यों डाल दूं? नहीं समझे? आपके पैसे, क्या मैं धक्का कर सकता हूँ आपके साथ? आप जो चीज खाना चाहेंगे आप वही टॉफी लेंगे। आप कहते मैं नहीं लूंगा। मैंने फिर एक वर्ड बोला, मैं क्या बाबू जी फ्री है, फिर डाल दो, फिर डाल दो, कारण फ्री है। हाँ फिर 10 नहीं 2 डालो, मैं गली में भी खिलाऊंगा, और भी 2-3 लोग हैं मेरी सोसाइटी में, आप 12 ले लो। अब फ्री सुनते ही आपने रखवा ली, क्यों? एक बार तो आपको चीज फ्री बांटनी पड़ेगी, एज अ सैंपल, एज अ सैंपल। अब आप एक बार खाएंगे, चीज अच्छी लगेगी तो दोबारा आके दुकानदार से अपने आप मांगेंगे। रैपर भी संभाल के रखते हैं कई बार कि सर ये रैपर है, ये वो प्रोडक्ट है। फिर वो दुकानदार किसको फोन करेगा तो सोचिए, जिससे टॉफी वो कहेगा भाई हाँ अब टॉफी चल पड़ी। जैसे पल्स अब पागलों की तरह बिकती है, पागलों की तरह। जब बीच में चली थी वो मोटी जी 1 रुपए वाली टॉफी, हर्ट वाली कौन सी थी, मोटी जी थी, डोरा जोन डोर क्या नाम था उसका, 1 रुपए की आई थी स्पेशल। पहले तो 1 रुपए की 4 आती थी, फिर 1 की 2 होगी, अब 1 रुपए की 1। अब तो महंगी भी होती जा रही है। रीजन समझ रहे हो? एकदम से नहीं पब्लिश होती, इसकी एक मार्केट है, एक इसकी एज है। मैगी ऐड करनी है, पहले तो करी होगी किसी टाइम, कई कई जगह जाके देखा आपने क्या लगाते हैं, आपने वो कैंप लगा लो, या रेड बुल देखा होगा, वो गाड़ी सी लगा के एनर्जी ड्रिंक की एड भी करते रहते हैं, गाड़ी लेके कई जगह बांट भी रहते हैं फ्री में। रीजन लोगों में क्या करनी है, एड। सस्ती भी दे सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट तो क्या हो गया बच्चों, डेबिट। पर इससे याद करो सैंपल का मतलब किससे होता है, प्रोडक्ट का मतलब किससे होता है, और गुड्स का मतलब किससे होता है। थोड़ा इनडायरेक्टली वर्ड है, सीधा नहीं है, पर एक दो बार करोगे तो समझ आ जाएगा कि सैंपल्स बांटना मतलब क्या बांटे, गुड्स। गुड्स बांटे तो इससे क्या कम होगी, परचेज। इससे क्या कम होगी, तुम 100 बॉक्सेस लेकर आए थे, पता चले 10 बॉक्सेस तो तुमने क्या बांट दिए, फ्री में। क्या बांट दिए, फ्री में। कितने बचे, 90। तो 10 बॉक्सेस से तुम्हारी क्या कम होगी, जल्दी बोलो, परचेजेस। क्या कम हो गई, परचेजेस। जिसको हम बोलते हैं स्टॉक कम हो गया। क्या कम हो गया, स्टॉक। अब 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट रिवाइज करें। टोटल नंबर में पूछोगे तो 11 एंट्रीज है, 2 कैपिटल की, 3 ड्राइंग्स की, 3 चैरिटी की, 3 एडवर्टीजमेंट की, 11। वैसे पूछोगे तो 4 है, वैसे पूछोगे तो 4। चेक करो। अब पहली एंट्री कॉपी पे लिख चुके हो, पहली एंट्री कॉपी पे लिख चुके हो, कौन सी? अगर कल्ला कैश लगाते हो बिजनेस में तो बच्चों क्या आएगा, जल्दी बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, जल्दी बोलो, कैपिटल। अगर कैश के साथ साथ क्या लगाते हो, कोई एनी अदर एसेट, एनी अदर एसेट, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, तो ऑल एसेट्स आर डेबिट एंड दैट एंट्री इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंट्री। दैट एंट्री इज कॉल्ड, टीचर पूछ लेता है कई बार सर व्हाट इज कंपाउंड एंट्री, तुम कहें क्या होता है, वेयर मोर देन वन डेबिट एंड मोर देन वन क्रेडिट, दैट एंट्री इज कॉल्ड कंपाउंड। फिर बच्चे जहां पे एक होता है सिंपल, सिंगल नहीं, यहां सिंगल आएगा, नाम सिंपल, क्या बड़ा है, सिंपल, डन है। देन अगर बिजनेस में पैसे लगाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट। अगर बिजनेस से पैसे निकलवाते हो तो क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ऑलवेज क्या होती है, डेबिट। पर बिजनेस से पैसा निकलवाना है, ड्राइंग्स तब कहूंगा अगर 4 यूज है, पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, डोमेस्टिक। पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, डोमेस्टिक। पैसा निकलवाओगे बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज, ये सुनते ही दिमाग में क्या हो गया, ड्राइंग्स। ये सुनते दिमाग में क्या आ गया, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट बच्चों डेबिट टू, आपसे क्या चला गया, कैश। बाय चेक निकलवा लोगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुड्स निकाल के ले गए अपने घर के लिए, कहीं और काम के लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसका मतलब होता है इससे मेरा स्टॉक क्या हो गया, माइनस। इससे मेरा स्टॉक क्या हो गया, कम। देखो कटिंग तो कर नहीं सकता, ये परचेज को कटिंग कर दो। परचेज पहले क्या हो रखी है, डेबिट। पहले क्या हो रखी है, डेबिट। आज कम करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट। सिंपल अकाउंट्स का लॉजिक है जी। जो चीज पहले डेबिट थी, खत्म करने के लिए आज क्या कर दो, क्रेडिट। और जो चीज पहले क्रेडिट थी, खत्म करने के लिए क्या कर दो, डेबिट। सिंपल फंडा इज क्लियर, डेबिट और क्रेडिट। चैरिटी, अगर चैरिटी करोगे तो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा बच्चों,
खर्चा, खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू शरण क्या होगा? कैश। अगर चैरिटी करेगा बच्चे बाय चेक, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक। अगर तूने फ्री सैंपल बांटे, क्या बोले? सैंपल भी कहूंगा, गुड्स दान में दे दी, किसको? मंदिर को। देखो एक चीज तो क्लियर है, चैरिटी अकाउंट तो डेबिट हो गया, पर दान देने, वस्तुएं दान देने से पैसा तो नहीं गया, चेक तो नहीं गया, पर मेरी गुड्स तो गई ना। और गुड्स फ्री आती है, गुड्स की कोई ना कोई तो कीमत थी। मैंने जो 4 एसी डोनेट करे, तुम्हें क्या लगता है फ्री आए मुझे? ये फ्री आए मुझे? हाँ थोड़े से सस्ते, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से लेकर आया हूं, पर आगे बेचा नहीं, आगे डोनेट कर दिया। क्या कर दिया? डोनेट। जब मैंने 10 परचेज करे होंगे, 2 मिनट सोचना, मैंने परचेजेस को क्या किया होगा? बचपन जब मैंने परचेज किया होगा तो परचेज को डेबिट, तो आज उसी परचेज को कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा? क्रेडिट। सिंपल लॉजिक इज देयर। जो परचेज डेबिट है वो परचेज क्रेडिट है। और तुमने ऐड करी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू, बच्चे क्या आएगा? कैश। बाय चेक करी एडवर्टीजमेंट टू बैंक। फ्री सैंपल बांट दिए एडवर्टीजमेंट टू परचेज। शुरू करें, सीधा आंसर बनाए। अच्छा, हेडिंग देंगे, वर्कशीट नीचे तैयार है, मैं यहां पे बनाऊंगा, आप अपना करेंगे नए पेज पे। यहां लिख दूं लेक्चर नंबर 4, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन, आराम से। लेक्चर 4 सॉल्यूशन प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। सीधा आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और ये थोड़ी एंट्रीज 20 है, थोड़ा स्पीड बनाएंगे प्लीज। परचेज गुड्स करे 20,000 के, किससे बच्चों? श्याम। पहले बताओ तुमने क्या परचेज, दोबारा बोलेंगे, सभी में साथ बोलेंगे, सारे बराबर चलेंगे। हमने क्या परचेज किया? गुड्स। गुड्स के परचेज करने को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, नीट एंड क्लीन, स्पेशियस। परचेज अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखेंगे? टू श्याम। कारण सर बैंक तो आएगा नहीं, कैश आ सकता था, बट वी अज्यूम द एंट्रीज ऑन क्रेडिट, द एंट्रीज ऑन क्रेडिट। लॉजिक मेरा सुनते जाओ साथ साथ में। द एंट्रीज ऑन क्रेडिट। नंबर 2 टिक करते जाएंगे प्लीज, पीडीएफ पे टिक करते जाएंगे। सोल्ड गुड्स फॉर पेज 15,000 टू 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 मोहन। तुमने सामान किसको बेचा? तो मोहन रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर क्या होता है बच्चों? डेबिट। रिसीवर क्या होता है बच्चों? डेबिट। मोहन अकाउंट डेबिट 15,000। और सामान बेचने को अश्प्रीत क्या बोलते हैं बच्चे? सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। वर्ड फिक्स है यारो। और सेल्स ऑलवेज क्या होती है देव? क्रेडिट। सेल नेवर बी डेबिट, नेवर। परचेज तो क्रेडिट हो भी गई, सेल नेवर बी डेबिट। और याद है एक वर्ड लिखो, मोहन सही पूछोगे तो तुम्हारा क्या बन गया? डेटर। डेटर मतलब एसेट, याद है जी का, अच्छी बात है। और शाम सही पूछोगे तुम्हारा क्या बन गया? नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वैसे मुझे जरूरत नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज कि वो क्रेडिटर है वो डेटर है, एज अंडरस्टैंडिंग। चले आगे, सुनो। कैश पेड टू शरण, इसको दिया बच्चे? राम को, बाय चेक। राम को पैसे देगा, पहले बता राम कौन हुआ, रिसीवर या गिवर? रिसीवर। तो राम, अमाउंट बताएगा कोई? कैसे दिया शरण पैसा? कैश दिया, चेक दिया बच्चे? वेरी गुड। टू बैंक अकाउंट हाउ मच? 10,000 हो गया जी। पेड रेंट 5,000 टू 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 टू। राम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, प्लीज सीखिएगा। मैं तभी उस पे ही काट दिया, उस पे ही काट दिया, राम का नाम नहीं, क्योंकि आप क्या पे कर रही हैं? कम क्या पे कर रही है कनिका? रेंट। क्या पे कर रही है बच्चे? रेंट। तो रेंट पे करना हमारे लिए देव क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट टू कैश। हाउ मच, क्या अमाउंट है? 5,000। 5,000 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। समझिए, कोई नई चीज मिलेगी आपको आज। लो जी, आगे नहीं पढ़ेंगे सभी लोग, देखते हैं कौन बताता है। विड्रू कैश किया बिजनेस से फॉर पर्सनल, सुनते ही बताया था। वेरी, एक बार तो पता लग गया। तुमने बिजनेस से क्या निकाला? कैश। तो एक वर्ड तो क्लियर है सुहावी। और ड्राइंग्स ऑलवेज क्या होता है वंशिका?
डेबिट, वेरी गुड। ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, और बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, वेरी गुड। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट क्या बचेगा, 9,000। आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट फॉर पर्सनल यूज, यू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम बिजनेस टू कैश। 6 पढ़े, सभी बराबर चलेंगे मेरे, पहले कर लो, बराबर हो जाओ। हो गया स्वाभाविक, हो गया। पेड चैरिटी, बच्चे तो करा हुआ है वैसे ही पापा ने, आज वैसे भी कर लिया। पेड चैरिटी करने से बताओ, खर्चा या इनकम, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, बस हो गया। 6,000 है क्या, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, 7 बचे। विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर 10,000 फॉर ऑन यूज, सुनते ही दिमाग में एक वर्ड तो पक्की बात है, अमाउंट क्या को बताएगा, सॉरी 10 है, 8 है, 10 है। 2 में क्या लिखे, कौन बताएगा, वेरी गुड, बिकॉज क्या निकाला देव हमने, गुड्स। ये गलती हो जाती है बस, फर्स्ट डे नया नया सीख रही हैं। अगर आपने गुड्स निकाले हैं तो 2 में कौन आएगा, परचेजेस। 2 में कौन आएगा, परचेजेस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। डन है बच्चे, पूछना कुछ अभी, ठीक है बच्चे, चलो। 8 नंबर, पेड इनटू बैंक, ये थर्ड लेक्चर में कराया था बच्चे। पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा करवाया, बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, तो जमा कराने की एंट्री बच्चों क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमसे क्या आ जाएगा शरण, कैश। ये थर्ड लेक्चर में कराया था बच्चे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आपके लिए क्या बन जाएगा जहां पे, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है बच्चे, डेबिट टू कैश, हमसे क्या चला गया, कैश, हमसे क्या चला गया, कैश। हो गया जी, चलें। गेव अवे गुड्स वर्थ रुपीज 11,000 टू आ, क्या फीलिंग्स यार, ये पढ़ के, वेरी गुड, वेरी गुड, पढ़ के ही पता चल जाता है यार, बहुत अच्छी बात है। चैरिटी अकाउंट डेबिट, कोई अमाउंट बताएगा, 11,000। 2 में कौन बताएगा, वेरी गुड, आ रहा समझ आ रहा है। हमें गेव अवे क्या दिया वंशिका, गुड्स। गुड्स से मीनिंग क्या हुआ, दान तो दिया, पर दान में तुमने क्या दिया, दान में क्या दिया, गुड्स। क्या दान किया, गुड्स, वस्तुएं, मनी को क्या है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। लवन्या को डाउट। अब कहता 10 नंबर, कैश विड्रू किया बच्चे बैंक से ना, यूज नहीं है, चेक करो, हमने पैसा निकाला बैंक से पर कोई यूज नहीं है, ये कॉन्ट्रे वाला कैश है बच्चे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बच्चे, जो थर्ड लेक्चर में था। अमाउंट बताएंगे, 10 है, 13 जी, 10 करिए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्या हुआ हमारा, गिवर। 11 डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल से तुम्हें क्या समझ आता है, हाँ मैं यही पूछना था, मैं लिखा भी नहीं जान के, आप खुद बोल रहे हो सर। इससे हमें याद आता है जी, शॉर्ट फॉर्म बोलो तो एडवर्टीजमेंट। हमने फ्री में सैंपल बांटे, ओनली मोटिव बिहाइंड इज एडवर्टीजमेंट। हाउ मच अमाउंट इज 7,000। 2 में बताओ क्या आएगा ना, यही पॉइंट है, यही गड़बड़ हो जाती है कई बार, क्योंकि ना यहाँ पे दिव्यम गुड्स नहीं बोला होता, सैंपल से हिंट लेना है बच्चे अपन ने, सैंपल से हिंट लेना है। सैंपल वर्ड किसके लिए स्वभाव यूज होता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वर्ड इनडायरेक्टली किसके लिए, गुड्स। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज है, तभी मैं सिखा रहा हूँ, सही है बच्चों। अब कहता पेड सैलरी 12,000 बाय चेक, तुमने क्या पे करी, सैलरी, तो वेरी क्लियर है, सैलरी पे कर रहे हो तो तुम्हारा क्या हुआ, एक्सपेंस। सैलरी अकाउंट डेबिट, वेरी गुड।
क्या अमाउंट है बच्चों? 12,000। सही है जी। डन है बच्चों। परचेस हमने क्या किया जी? फर्नीचर 15,000 का। किससे बच्चों? मोहन। तो मैंने तो एक चीज है, ये फर्नीचर परचेस किया तो मेरे पास क्या आएगा? वेरी गुड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू में किसका नाम आएगा? वेरी गुड। बैंक का आ नहीं सकता बच्चे। डाउट आया कैश या मोहन, तो फर्स्ट वी अज्यूम द एंट्री इज ऑन क्रेडिट इन केस ऑफ परचेज से। तो किसका नाम आएगा जी? मोहन का। क्या अमाउंट है बाबू जी? एक्सीलेंट। यहां तक कोई डाउट बताएंगे? 14 पे आइए सभी। पेड एडवर्टीजमेंट 7,000 बाय चेक। आई थिंक सो वेरी क्लियर। 7 है क्या? टू में देव किसका नाम आएगा बच्चे? बैंक। ठीक है जी। टू बैंक हाउ मच? 7। टू बैंक हाउ मच? 7। डन है। रसीव्ड। रसीव्ड मतलब मिला। कमीशन मिली 8,000 किससे? शाम का कोई नाम नहीं आएगा, क्योंकि कमीशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल में बंदे का नाम नहीं आता। और रिसीव कर तो चुके, पैसा आ तो चुका, तो मैं ये वर्ड कह सकता हूं, तुम्हें रिसीव की जगह तुमने कमीशन कमाई। तो आएगा क्या तुम्हारे पास? कैश। आएगा क्या? कैश। कैश। कैश अकाउंट डेबिट। इसको बैग में रख ले, हमारी डरा दिए थे बंदे। और क्या आ गया? कोई बड़ी बिल्ली आ गई, कुछ आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हाउ मच? 8,000। ये है जी आपके सामने एंट्री। कभी गड़बड़ हो जाती है तो फिर भी क्लियर करेंगे। हो गया जी। ये आ गया आपका आज का। सोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने पैसे लगा के? 90। तो बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट सरल कितना होगा बच्चे? 90। टू में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आप साथ साथ टैली कर लेते हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? यही एक फर्क हो जाता है जी बच्चे फेस टू फेस का। 90। अब बताइए मुझे 17 नंबर। विड्रू चलू। विड्रू कैश किया बिजनेस से 10,000 फॉर प्राइवेट यूज सुनते ही ड्रॉइंग्स बाय चेक। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक अमाउंट क्या बच्चों? 10,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कितना लगाया जी? 1 लाख। कर लिया। मशीनरी 1,50,000। फर्नीचर कितना बच्चों? 50। तीनों चीजें बिजनेस में लग रही हैं, तो आप जानती हैं तीनों चीजें क्या होंगी? डेबिट। क्या क्या नाम है? ये ऊपर नीचे हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश की क्या अमाउंट है जी? 1,लाख। और मशीनरी की? यहाँ पे 50। 19 नंबर। हमने मशीनरी परचेज करी बाय चेक। हमारे पास क्या आएगा? तो मशीनरी हमारे बिजनेस के लिए क्या है बच्चों? एसेट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय चेक है ना जी? बाय चेक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिसीव इंटरेस्ट कितना मिला जी? 6। अब तुम्हें इंटरेस्ट मिल चुका है, तो हमारे पास क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितने रुपए? 6। ये एंट्री।
कोई डाउट है तो पूछो, कुछ ना समझ आए तो बताओ। डन है, लेक्चर नंबर 4 अपना डन। अब अगली क्लास ये समझो, अगली क्लास अगले वीक तक डेफिनेटली जर्नल पूरा पैक। हम मे भी स्टार्ट कर चुके होंगे अपना लेजर, हल्का हल्का सा स्टार्ट कर देंगे। बस एक काम आपने छोटा सा करना है, आपके नियर डियर वंस में, जैसे अभी भी एक दो बच्चे और पूछ रहे हैं, कल कराना है उनको मैंने, तो मंडे आपके साथ बैठेंगे वो, मतलब धीरे धीरे इसी तरह करते हुए बैच बनने हैं। तो आपके भी नियर डियर वंस में कोई है ना बच्चे, कोई लिंक में निकलते हैं, उनको प्लीज एज सुन एज बताइए। कोई दोस्तों मित्रों में आपके ज्यादा लिंक होता है वो जल्दी बताइए उनको, फिर जो शुरू हो जाएगा प्रॉपर चलिए देखो ये चीज। ठीक है, कोई डाउट सर? डन, चलो ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग।